नजदीक आ गया है। जनाधार तो नेताओं का बचता है या घटता है या बढ़ता है। मैं नेता हूँ ही नहीं, मैं एक एक्टिविस्ट हूँ। एक सामाजिक कार्यकर्ता का जनाधार नहीं होता, उसका समर्थन होता है, उसकी मांग होती है, वो काम करना चाहता है। और मैं इसीलिए तो चुनाव लड़ रहा हूँ निर्दलीय। मैं भी पार्टी में चला जाता, मेरे पास भी समर्थन है। 45 विधानसभा में मैं किसी एक पार्टी में चला जाता, 39 विधानसभा को लेके मैं विधायक बन जाता आसानी से। लेकिन मैं क्यों संघर्ष कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे काम करना है। अगर मुझे नाम के लिए विधायक बनना होता तो मैं अभी तक कब का जा चुका होता पार्टी में, और शायद मैं विधायक रहता इस टाइम। आप तो मनरेगा वाच के नाम से भी पूरे मशहूर है हर जगह। देश के अंतिम व्यक्ति का रोजगार का सवाल है, जिसके लिए संविधान में बहुत बड़ी जगह दी गई है। देश के अंतिम व्यक्ति की चर्चा की जाती है, देश के अंतिम व्यक्ति के लिए सरकार बोलती है, सरकार लड़ती है, और वो भी पूरा नहीं होता। उस काम के लिए संजय सैनी कर रहा है। तो चुनाव लड़ना मेरा एक काम है। उस तरह के हजारों काम हैं जो हम कर रहे हैं, छात्र के लिए हो, मजदूर के लिए हो, माता बहनों के लिए हो, बच्चों के लिए हो, युवा के लिए हो, किन्हीं भी मुद्दा पे, समाज के किसी भी मुद्दा पे मैं लड़ता रहता हूँ, लड़ूंगा। बाजी मारने के लिए क्या उम्मीद है? मैं तो मारने की तैयारी हूँ और मार चुका हूँ बाजी। अब इसमें दोबारा बाजी मारेंगे। अब जिस व्यक्ति की संघर्ष कहानी एक कोना से, एक गांव से, कुंडली से अगर अमेरिका जैसे देश में जाता हो, तो इससे बड़ा बाजी क्या हो सकता है जी? तो ये सबसे बड़ा बाजी है, और मैं यहाँ जीत भी रहा हूँ, तो ये तो डबल बाजी होगा हमारे लिए। यहाँ भ्रष्टाचार पर क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा मेन मुद्दा तो भ्रष्टाचार ही है। मैं इसी नाम से तो परिचित हुआ और हमारी लड़ाई शुरू हुई। तो भ्रष्टाचार का नामो निशान मिटा देंगे हम। जो ब्लॉक में खेला चल रहा है ना, कुंडली में विधायक बनते हैं और कमीशन लेना शुरू करते हैं, वो सारा कमीशन खोरी खत्म करेंगे हम खुद वहाँ पे अपना ऑफिस बनाने जा रहे हैं। जैसे हम विधायक बनेंगे, हम अपना कार्यालय बनाएंगे ब्लॉक में, और लेके दिखावे 1 रुपया किसी को लेना है तो संजय सैनी समझाएगा उनको, और हम बताएंगे उनको कि कमीशन क्या होता है। इसीलिए मैं कार्यालय बना रहा हूँ। नीचे से ऊपर तक जुड़े रहते हैं, कैसे उसको कंट्रोल? मैं नीचे से ही तोड़ूंगा पहले भ्रष्टाचार को, तो नीचे से जैसे ही जड़ खत्म होगा तो ऊपर से अपने आप खत्म हो जाएगा। 15 साल से मनियारी का ब्लॉक का मुद्दा चल रहा है। बहुत सारे नेता चुनाव जीते, मंत्री बने, लेकिन अभी तक के जस का तस है मामला। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वो मनियारी अस्पताल अभी के माहौल में सिर्फ चुनावी मुद्दा बन के रह जा रहा है, और मैं ये वादा करता हूँ आपसे, यदि एक संघर्ष करने वाला व्यक्ति आ गया इस बार जीत के, तो मैं संघर्ष करके बना के दिखाऊंगा आपको। इसके लिए संघर्ष की जरूरत है। अंदर मैं रहूंगा, अंदर भी लड़ूंगा, और बाहर रोड पर जनता के साथ लड़ूंगा। तो मैं बना मांग है मनियारी प्रखंड बनाने के लिए, उसके लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रखंड पूरे बिहार में जाना जाता है कुंडली। कोई भी काम कराने के लिए इतनी समस्या होती है, लोगों को इतनी दूर तक जाना पड़ता है। तो उसके लिए संघर्ष की जरूरत है, नेतागिरी की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों की जरूरत है जो लड़ सके उसके लिए और करा सके, और संजय सैनी का यही तो इतिहास है, लड़ने के लिए। आखिरी सवाल है, किसका झंडा बुलंद, आप अपना झंडा बुलंद होता हुआ दिख रहा है? मैं तो अस्वस्थ हूँ, क्योंकि झंडा बुलंद और कमजोर से वो डरते हैं जो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे होंगे। किस जनाधार पर आप अस्वस्थ हैं? क्या वोट बैंकिंग? पिछली बार मैं चुनाव लड़ा तो मुझे 1 वोट मिला था एक घर से, तो 5000 वोट आया था। इस बार तो उस घर का सभी वोट आ रहा है, तो आप सोच लीजिए कितना हजार आने वाला है। 80,000 हो जाएगा इस बार। आप 80 लाख नहीं, 80,000 नहीं बोल सकते उसको। आपको 5000 वोट अगर एक घर से आया है, तो 5000 घर से अगर 5-5, 7-7 वोट भी हो जाए 5000 घर से, तो 7-7 वोट भी हो गया, तो कितना बड़ा हो गया? 50-60 हजार के आसपास पहुंच गया। और 50-60 हजार जो वोट ला रहा है, वो कोई हार सकता है क्या? नहीं हारेंगे, और हम जीत के दिखाएंगे ना आपको इस बार। पार्टी क्या करेगी? वोट मांगेगी। और पार्टी तो जातिवाद में घुसी हुई है, तो वो जाति का वोट काटेंगे, और संजय सैनी का जातिवाद का है ही नहीं लफड़ा में, तो ज्यादातर जातिवाद ही। तो इसी को तोड़ना है ना। संजय सैनी तो इसलिए चुनाव लड़ रहा है, जातिवाद तोड़ने के लिए ही लड़ रहा है चुनाव। हम क्यों चुनाव में आए हैं? हमको भी जातिवाद करना होता, टिकट ले लिए होते, अभी तक चले गए होते, अभी तक जीत भी जाते। तो हमें इसीलिए तो तोड़ना है जातिवाद। तो संजय सैनी को अगर सभी समुदाय से समर्थन मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि जातिवाद तोड़ रहा है और टूटेगा। मुकेश सहनी को लेकर के क्या आपका रुझान? मुकेश सहनी जी है, संजय सैनी है। मुकेश सहनी जी को राजनीति करना है और मुझे काम करना है। तो मैं इसलिए ये नहीं कह रहा हूँ किसी को कि मैं मल्लाह का बेटा हूँ। अगर शक है तब मैं बोलूँगा ना कि मैं मल्लाह का बेटा हूँ कि नहीं हूँ, वो तो शक वाली बात हो गई।
हमको पता है कि मैं मल्लाह का बेटा हूं, तो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। नाम है संजय साहनी है, आप समझ जाएंगे। तो जब संजय साहनी एक संघर्ष करने वाला लड़का है, एक संघर्ष करना चाहता है, तो वो उसमें जाति कहाँ से आ गया बीच में? आप संघर्ष करना चाह रहे हो कि जाति बात करना चाह रहे हो? तो संघर्ष करना चाह रहे हो तो आप मुद्दा उठाओ, समाज का मुद्दा उठाओ। और समाज में क्या सिर्फ एक ही जाति होते हैं या सब जाति होते हैं? तो उनकी मुद्दा उठाना चाहिए। गलत राजनीतिक है, भ्रष्ट राजनीतिक है, और मैं ऐसे पार्टी और राजनीतिक पे भरोसा नहीं करता हूँ। धर्मवाद, पार्टीवाद, पैसेवाद जैसे राजनीतिक में मैं बिल्कुल अलग हूँ। वो करते रहे मगर टिकट इस बार किसी और को नहीं। उनकी राजनीतिक है, मैंने पहले ही कहा वो एक राजनीतिक है। मैंने सुना अभी 2 दिन पहले सुना, नॉमिनेशन से 2 दिन पहले सुना कि उनकी एक बयान आई कि जो पार्टी या गठबंधन या एनडीए अगर सानी समुदाय को टिकट देगी हम उसे समर्थन करेंगे। तो दोनों अलग अलग जब समुदाय के टिकट दे दिया, और जब इनका नंबर आया तो ये खुद ही दूसरे को टिकट दे दिए। अब तो किस तरह से ये बोल रहे थे, क्यों बोल रहे थे, अब तो इनका ईमान जाने कैसे बोल रहे हैं कि सानी का समर्थन करेंगे। अगर हम गोपालगंज मुकामा की बात करें तो उन्होंने वहाँ समर्थन किया था, और वहाँ कोई भी सानी कैंडिडेट भी नहीं था। और इस बार यहाँ पर 2 सानी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार दूसरे उम्मीदवार को उन्होंने उतार दिया। आप उसका राजनीति कैसे देखते हैं, बटुआ कटवा के रूप में, या उनका राजनीतिक सिर्फ राजनीतिक है, काम के लिए नहीं है। वह नाम चाहते हैं, और नाम करना है तो उनको और कोई रास्ता निकालना चाहिए था। इसमें जल्दी नाम खत्म हो जाएगा। फिर भारतीय जनता पार्टी बिजनेसमैन बताती है, आप क्या समझते? बिजनेसमैन भी नहीं कह सकते उनको, एक हवस बोल सकते हैं। पैसे का हवस शायद नहीं, नाम का हवस हो सकता है, राजनीतिक में बने रहने का हवस हो सकता है। पैसे के मामले में जो मैंने सुना उनके बारे में कि शायद उनके पास पहले से ही पैसे है, तो शायद पैसे के लिए मैं नहीं, लेकिन नाम के लिए चाह रहे हैं। और संजय सानी के पास पैसे नहीं है और नाम भी नहीं चाहता है, वो काम चाहता है। चलिए।